दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कटोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को। और वाकई में आज जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी यहाँ पे हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखेगा अपने फ्री टाइम के अंदर। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को परचेज नहीं करा है, आपको सीखना है कि कैसे मार्केट के अंदर काम करना है, कैसे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस इसको लगाना है, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करना है और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से 100x में भी आराम से यहाँ पे प्रॉफिट करा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ इस कोर्स के अंदर। एंड इसको सीखने के बाद आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में या फिर स्टॉक के अंदर कहीं पे भी जाके ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptovail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल, टेलीग्राम कुछ भी आराम से आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड जो न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये दोस्तों है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल ऑब्वियसली मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वाला एक हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये जब भी ब्रेक करेगा तो मार्केट वापस से अप ट्रेंड के अंदर जाना शुरू करेगा। फिलहाल में यहाँ पे हमें एक फॉलिंग वेज देखने को मिला था और फॉलिंग वेज की जो हाइट होती है लगभग वो उसके टॉप एरिया के आसपास होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस का टारगेट है वो लगभग 9800 या 9900 के आसपास यहाँ पे हो सकता है। बट एक कंजर्वेटिव टारगेट की बात करें तो 9700 हमारे लिए कंजर्वेटिव टारगेट है जहाँ तक कि प्राइस जा सकता है। और स्टिल प्राइस ने इस लेवल को ब्रीच नहीं करा था, क्योंकि अगर ये जो लेवल है जहाँ पे कि हमें लगभग 8500 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये लेवल यहाँ पे ब्रीच हो जाता तो मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप यहाँ पे कर सकता था। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो येलो वाली जो ट्रेंड लाइन है जो कि हमें ऑब्वियसली ऊपर से मिल रही है, जहाँ पे 14000 का हमारा टॉप लगा था उस प्राइस से, और वहाँ पे अभी भी ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस रहता है तो हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास लाइन है एक्चुअली में वो ये वाली लाइन है, जो कि एक शॉर्ट टर्म हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि 9900 के आसपास है। यानी कि अभी जो हमारा टारगेट है उस एरिया तक, तो यहाँ पर हमें शायद एक रिजेक्शन देखने को मिले। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे इस एरिया पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ अगर हम बात करें तो बेस जो लाइन थी ऑलमोस्ट ये वाली, वो यहाँ पे ब्रेक होकर वापस से अपर साइड प्राइस आ गया। तो ये जो लाइन है ये अब यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है और हम कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो अपने नए फॉर्मेशंस में यहाँ पे जाना शुरू कर दिया है। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और मार्केट फिलहाल में यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट्स को क्रिएट कर रहा है। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईएमए रिबन के बारे में, तो ईएमए रिबन के अंदर भी आप देखेंगे वापस जो रिबन्स है जो कि 4 आवर में बेयरिश हो गए थे वो यहाँ पे वापस से बुलिश होना शुरू हो गए। और अगर कल तक मार्केट अपसाइड रहता है तो यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे कि प्राइस और ज़्यादा ऊपर के एरिया में यहाँ पे जा सकता है। वन डे की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट एरिया हमारे पास जो सपोर्ट का है वो यहाँ पे 8300 का है, जहाँ तक कि प्राइस थोड़ा स्टेबल रह सकता है। इसके नीचे गया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट प्राइस इसके मिड से ही रिवर्स हो गया है जो कि लास्ट टाइम था। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, इसमें बहुत सारे लोग बाय नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक बेनिफिट्स होगा। आरएसआई की बात मैकडी की बात करें तो मैकडी में अभी थोड़ा सा कर्वेचर आया है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से हमें इस तरीके का क्रॉस देखने को नहीं मिला है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जो भी क्रॉसेस है उसके लिए भी यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई वापस से ऊपर की तरफ आना शुरू कर दिया, बट 60 के ऊपर आएगा तो ही हम इसे पूरी तरीके से बुलिश मानेंगे, नहीं तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन का मार्केट है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पर जाना चाहता है। इथेरियम की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इथेरियम के जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ करा था और जो ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी थी, फिलहाल में ये ब्रेक होकर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में आ गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास 220 से 225 का। जब भी ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा तभी हम कह पाएंगे कि जो मार्केट है वो यहाँ पे अप ट्रेंड में जा सकता है। एंड इसकी जो हाइट हम लोगों ने ऑलमोस्ट नापी थी दोनों डायरेक्शंस के अंदर,
अगर ये अपर साइड ब्रेक करता है तो लगभग प्राइस यहाँ पे $271 तक यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में बुलिश है एंड बेरिश के अंदर हमने 141 के आसपास की बात यहाँ पे करी थी। तो स्टिल हमको ये वाला लेवल टूटने का वेट करना होगा। जब भी ये लेवल टूटता है हमें एक अच्छी रैली इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकती है। लाइटकॉइन की दोस्तों बात करें तो लाइटकॉइन का जो हेड एंड शोल्डर था वो इनवैलिड हो गया है। इसमें हालांकि हमने ये वाली ब्लू लाइन के बारे में भी बात करी थी और इसके साथ हमने एक हेड एंड शोल्डर देखा था जिसमें हमारे पास बेस था $40 का कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और यहाँ पर फिलहाल में हम बात करें तो हेड एंड शोल्डर हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड हो गया है, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। हालांकि इसके लिए एक दिन का कंफर्मेशन और चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है या फिर मैक्सिमम केसेस में $46 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये ज़्यादा बुलिश साइन होगा और यहीं से हमें पता पड़ेगा कि जो मार्केट है वो एक सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है। लिंकॉइन की दोस्तों बात करें तो लिंकॉइन स्टिल अभी भी चैनल को फॉलो कर रहा है। हालांकि है तो बियरिश चैनल लेकिन स्टिल चैनल के अंदर है, तो अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। हमें पहले इसका वेट करना पड़ेगा ब्रेक होने का। अगर अपसाइड होता है $4 पे तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे का ब्रेक करता है 3 आई थिंक कितना था $8 के आसपास, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर पाएंगे। BNB की बात करें तो BNB के अंदर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अपर रेजिस्टेंस है $17.4 का, नीचे का सपोर्ट है $15.5 का। और ये आपको जहाँ पे भी ब्रेकआउट लेने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग प्राइस यहाँ पे $20 के करीबन जा सकता है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है थोड़ा सा आप चेक करिएगा और 17.4 थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होने वाला है। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी स्टिल साइडवेज के अंदर है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है 0.52 सतोशी अगर यहाँ पे टूटता है, सॉरी सेंट टूटता है तो लगभग यहाँ पे 0.72 हमारे पास अगला टारगेट यहाँ पे हो सकता है। XRP की दोस्तों बात करें तो XRP का डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जिसके बारे में हमें पता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश पैटर्न होता है। लेकिन अभी के फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो जब तक मार्केट 0.18 को ब्रेक नहीं करता, 18 या 18.5 जो भी आप इसको लेना चाहो, तब तक हम इस पर थोड़ा सा बुलिश हो पाएंगे। लेकिन बुलिश होने के लिए इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल हमें फॉर्मेशन चाहिए इस तरीके की। अगर वो आती तो ही हम XRP को बुलिश मान सकते हैं और फिर XRP का जो हमारा हाईएस्ट टारगेट है वो 0.33 के आसपास यहाँ पे रख पाएंगे। नियो की दोस्तों बात करें तो नियो भी स्टिल यहाँ पे बुलिश है, स्टिल साइडवेज के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं। और इसके ब्रेकआउट जो लेवल है वो लगभग $10.5 के आसपास है और बॉटम का बेस की बात करें तो $9.4 के आसपास है। ईओएस की दोस्तों बात करें तो ईओएस के अंदर भी हेड एंड शोल्डर था जो कि अभी इनवैलिड होता हुआ ही दिख रहा है, जैसे कि LTC का हुआ। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर देता है, जो कि अभी तक नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ईओएस भी यहाँ पे बुलिश रहेगा एंड आगे के टारगेट लगभग $3.8 तक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। वजीरेक्स की बात करें तो वजीरेक्स ने फिलहाल यहाँ पे ब्रेकअप करा था और मैंने कहा था कि इसके ऊपर कैंडल्स को रहना चाहिए, वो नहीं रही, वापस से नीचे के डायरेक्शन में आ गई है। तो यहाँ पर जो हमें 0.13 के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग, इस जो कैंडल की क्लोजिंग है वो अगर हमें इस एरिया के ऊपर मिलती है, यानी कि ये पूरे एरिया के ऊपर कैसे भी कैंडल्स आके वापस से क्लोजिंग देगी जो कि 14.4 के आसपास है, 14.4 के आसपास है, तो यहाँ पर मार्केट वापस बुलिश होगा। नहीं तो ये फेक आउट करके मार्केट इसको सपोर्ट लेने के लिए नीचे 12.5 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तेजोस की दोस्तों बात करें तो तेजोस भी यहाँ पे अभी ठीक ठाक हमें बुलिशनेस शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो 2.5 का लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन बना है पूरा के पूरा ट्रायंगल का, अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो लगभग यहाँ पे प्राइस $3.7 तक जा सकता है। तो इसके ब्रेकआउट पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है। एंड ब्रेकआउट की अगर मैं हिसाब से बात करूँ तो लगभग यहाँ पे $2.8 के आसपास इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। बिटकॉइन कैश की दोस्तों बात करें तो बिटकॉइन कैश का जो ट्रेंड लाइन था वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन हालांकि अभी कोई मुझे खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर कल मॉर्निंग तक जो प्राइस है वो करीबन $240 के ऊपर या फिर परसों के आसपास $240 के आसपास आता है या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ही हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन कैश यहाँ पे बुलिश है। नहीं तो अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहो तो ये आप बेस को रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये हमारा एक बेस लेवल है और ये हमारा एक टॉप लेवल है। तो फिर आप यहाँ पे एक साइडवेज की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ से फिलहाल में देखा जाए तो जो रिस्क है हमारा वो करीबन 5% का है एंड रिवॉर्ड की अगर बात करी जाए तो लगभग हमें 16% के आसपास यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई बुरा ट्रेड नहीं रहेगा अगर हम इसमें लॉन्ग में भी जाते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस आप लगा के चलना और ये माइंड में रखना कि अगर लॉस होता है तो वो आपकी रिसर्च के हिसाब से ही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। हालांकि प्राइस नीचे तक गया था, मतलब डोमिनेंस जो नीचे तक गिरी थी और वापस से प्राइस इसको हिट करना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टर्न अप हुआ है एंड यहाँ पे डोमिनेंस बढ़ने का सीधा सा मतलब है
कि बिटकॉइन के अंदर पैसा आ रहा है और बिटकॉइन अपनी प्राइसेस को इंक्रीज यहाँ पे करने वाला है। वहीं पे अगर हम लोग CME फ्यूचर की गैप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो गैप थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ऊपर अब हमारे पास जो गैप है लगभग वो है 10,080 के आसपास, जिसके ऊपर आपको फोकस रखना होगा। वहीं पे अगर हम 4 आवर की बात करते हैं तो 4 आवर में अभी हमें नीचे की तरफ तो कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रही है एक 7,600 के अलावा। तो हमें इस पे फोकस रखना है कि अभी के लिए जो हमारी गैप है वो है $10,080 के आसपास, जहाँ पे कि प्राइस मैक्सिमम केसेस में हिट कर सकता है और फिर वहाँ से ड्रॉप होता है या फिर पंप होता है वो हमें आने वाले टाइम में ही यहाँ पे पता पड़ जाएगा। तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। और अब हम चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है रॉजर वर्क की तरफ से, और रॉजर वर्क अब यहाँ पे bitcoin.org को खरीदना चाहते हैं। ये वही आदमी दोस्तों जिसका बिटकॉइन कैश है और यही वो लड़ते रहते हैं यहाँ पर। आप सभी को पता होगा कि 2008 के अंदर जो सतोशी नाकामोटो उन्होंने यहाँ पे bitcoin.org को खरीदा था, एज ए डोमेन यहाँ पे रजिस्टर कराया था और वो एक एनोनिमस डोमेन रजिस्ट्रेशन था। लेकिन उसको बाद में कुछ टाइम बाद उन्होंने कम्युनिटी के ऊपर छोड़ दिया था और बहुत सारे इंडिविजुअल इस और जो आप कह सकते हैं जो डोमेन है .org उसको यहाँ पे हैंडल कर रहे थे। और ये जो पर्सन है यहाँ पे रॉजर वर्क, इनकी सबसे बुरी बात यह है कि इन्होंने जो डोमेन खरीदा है वो है bitcoin.com, जिसको कि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, क्योंकि हम सबको यही आदत है कि जब भी हम किसी साइट को सर्च करेंगे तो वहाँ पे .com यूज़ करते हैं। और उसके कारण जो bitcoin.com इन्होंने यहाँ पे शायद कुछ मिलियंस डॉलर को पे करके खरीदा था। और यहाँ पे सबसे बुरी बात क्या है कि जैसे यहाँ पे एक बाय बिटकॉइन का आप देख सकते हो यहाँ पे बटन दिया है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये आपको बाय बिटकॉइन की जगह बाय बिटकॉइन कैश के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ही बिटकॉइन कैश देखने को मिलेगा और जो न्यू कॉमर्स होंगे उनको लगेगा कि शायद बिटकॉइन को बिटकॉइन कैश भी कहते हैं, क्योंकि कैश एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर वर्ड है, जिसके कारण वो यहाँ पर बिटकॉइन कैश को यहाँ पे बाय कर लेंगे और इसका रेट भी यहाँ पे अलग है। तो ये दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये फ्रॉड है या फिर आप ये स्कैम है, क्योंकि यहाँ पे जो नए पर्सन है उनको बिटकॉइन सेल करने के बजाय बिटकॉइन कैश सेल करा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन की लिस्ट में नहीं है, लेकिन बिटकॉइन इनके लिस्ट में यहाँ पे तीसरे नंबर पर है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और हो सकता है उनको लगे कि शायद ये वेबसाइट एक सस्ते रेट में उनको बिटकॉइन प्रोवाइड करा रही है और बिटकॉइन की जगह वो बिटकॉइन कैश को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और अगर आप ये पर्सन यहाँ पे bitcoin.org को भी खरीद लेता है तो फिर आप समझ सकते हो कि किस तरीके के स्कैम्स मार्केट के अंदर बढ़ जाएंगे। और ये स्कैम इतने टाइम से यहाँ पे चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको भी कहूँगा कि इस वेबसाइट को चाहो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको पता है कैसे रिपोर्ट करना है, ताकि वेबसाइट डाउन हो सके और इस वेबसाइट पर जो नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल भी ना फंसे। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर है दोस्तों वो मैंने आज सुबह कम्युनिटी पोस्ट डाला था, अगर आप लोगों ने चेक करा हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बिटकॉइन का बैलेंस, और इसकी जो रिसर्च करी उसने ग्लास नोट ने करी, तो क्रेडिट उनको यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इसके यहाँ पे देख सकते हो जैसे कॉइनबेस, बाइनेंस, बिटफिनिक्स, क्रैकन, जेमिनी, पॉलिनिक्स, ये सभी एक्सचेंजेस के यहाँ पे अलग अलग कलर्स में बताया गया है। और ये जो बैलेंसेस हैं ये आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख पाओगे। तो इसके डिक्लाइन होने का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जो लोग हैं यानी कि जो स्मार्ट पीपल्स हैं वो अपना पैसा एक्सचेंज के ऊपर नहीं रख रहे हैं, वो अपना सारा का सारा पैसा किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट या फिर किसी हार्डवेयर वॉलेट में रखे, जहाँ पे कि उनके पास उनके पैसे का कंट्रोल हो। यही चीज़ दोस्तों मैं आपको हमेशा से समझाते आ रहा हूँ कि अपने पैसे का कंट्रोल अपने पास रखो, एक्सचेंज पे उतना ही पैसा रखो जितना कि आपको ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा पैसा मत रखो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को सीधे निकाल लो या तो उसको कैश में कर लो अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सीधा हार्डवेयर वॉलेट में डाल दो या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट में डालो। हमारे पास आज की डेट में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि एक्सचेंज पे रखा हुआ पैसा आपका पैसा नहीं है, वो पैसा एक्सचेंज का हो जाता है और जब तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर लोगे तब तक वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं और ये बाद में बढ़ेगा भी जब, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोगों को सील करना होगा, तो उस टाइम ऑब्वियसली चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि अभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कैपिचुलेशन करने या फिर अच्छा खासा कलेक्शन करने में लगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउन फिगर यहाँ पे चल रहा है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है तेथर की तरफ से, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो तेथर है उसकी पहले तो यहाँ पे एक स्लो स्टार्ट हुई थी डीफाई के अंदर, लेकिन अब तेथर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है आवे, जो कि एक तरीके से आपको लैंडिंग और बोरिंग यहाँ पे करवाती है। तो यहाँ पर उसने बताया कि जो तेथर है यानी कि USDT जो कॉइन है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, जो कि 7.2 मिलियन के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉक्ड है। ये लोग यहाँ पे डाई USDT, SDUSDT और TUSDT यानी कि ट्रू USDT की सर्विसेज भी देते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो एनुअल इंटरेस्ट है USDT के ऊपर 30 डेज का वो 6.2% के आसपास है, वहीं पे डाई के ऊपर 3.2 है और SDUSDT के ऊपर 8.9% के आसपास है। तो ये दोस्तों इनकी वेबसाइट है, हालांकि मैंने अभी तक चेक नहीं करी है।
लेकिन जो हमारे सामने यहाँ पे फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि दाई कॉइन है, टोटल लिक्विडिटी, टोटल बोरोइंग, और यहाँ पर उसका 2.18% का इंटरेस्ट रेट है। वैसे यहाँ पे जो USDT है उसका यहाँ पे करीबन 6.20 का एक एवरेज यहाँ पे निकल के आता है, जो कि 3.64 हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर किसी को यहाँ पे पैसे को बोरो या लैंडिंग करनी होती है तो वो इस तरीके की साइट्स पे जाता है, जहाँ पे कि वो अपना डिपोजिशन कर सकता है और किसी को भी अपना पैसा यहाँ पे दे सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये सर्विस एक्सचेंजेस भी प्रोवाइड कराते हैं, तो इनसे थोड़े से ज़्यादा बेटर एक्सचेंजेस हैं मेरे हिसाब से इस कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको रेट अच्छा मिलता है आप वहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आपको कॉइन्स की वैरायटी भी बहुत सारी मिलती है। एंड ऑलमोस्ट इसमें सारे वही कॉइन है जो कि DeFi के आसपास सपोर्ट करते हैं। एक मतलब कुछ स्टेबल कॉइन जो है वो सेंट्रलाइज है, ऑब्वियसली वो यहाँ पे रहने वाले हैं। बट हमारे पास डाई कॉइन है जो कि एक अच्छी बात है, और अगर आप लोग डाई को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस भी आराम से मिल सकती है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है क्रिप्टो डेटा की तरफ से। एक दोस्तों यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी मार्केट डेटा प्रोवाइडर, जो कि है नॉमिक्स के नाम से, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा इंडिकेटर लॉन्च करा जो कि मार्केट के अंदर हो रही फेक वॉल्यूम से यहाँ पे फाइट करने वाला है। यानी कि इनका इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे जिन एक्सचेंजेस से वॉल्यूम लेगा वो A+A और A- ट्रांसपेरेंसी की रेटिंग के साथ आने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों को भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे फिर वो वॉश ट्रेडिंग हो, टिकर सफरिंग हो, या फिर टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं, और जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती एक्सचेंज के थ्रू कि आपके पास कितना वॉल्यूम है कितना नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इनका इंडिकेटर सॉल्व करता है, जो कि आपको एक प्रॉपर रियल वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता है। तो ये दोस्तों इनकी वेबसाइट है जो कि नॉमिक्स करके है, जहाँ पे कि इनका ये वाला इंडिकेटर है ग्लोबल क्रिप्टो इंडिकेटर करके, जहाँ पे कि आपको टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और ये पता पड़ेगा कि आखिरकार मार्केट के अंदर रियल वॉल्यूम कितना है। और इसको फिर आप कॉइन मार्केट कैप से या फिर कॉइन गीको से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आप पूरे ईयर का डेटा भी ले सकते हैं, आप डेली का डेटा ले सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगता है। और इसके अलावा नीचे आपको सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है जेमिनी एक्सचेंज की तरफ से। जेमिनी एक्सचेंज ने दोस्तों पे पार्टनरशिप के लिए सैमसंग के साथ। तो अगर आप दोस्तों सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि US या फिर कनाडा में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जेमिनी एक्सचेंज है उनका सैमसंग के साथ आप यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है। तो US और कनाडा के जितने भी कस्टमर्स होने वाले हैं वो सभी के सभी यहाँ पे सैमसंग ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे जेमिनी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास सैमसंग का एक मोबाइल है, उसमें आपके पास ऐप डाला हुआ है ब्लॉकचेन का, उसमें आपका फंड वहाँ पे सिक्योर है और आप डायरेक्टली आप उसको भेज सकते हो जेमिनी पे, और जेमिनी से आप डायरेक्टली उस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो ऐसा लोकल स्टोरेज यहाँ पे काम करेगा, लाइक अ वॉलेट, जैसे कि हम कहते हैं हार्डवेयर वॉलेट और वो सारी चीज़ें। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब मैं वीडियो में इस चीज़ को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो कुछ US में कुछ कनाडा में भी देखी जाती है। तो अगर आप लोग उस जगह से हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि जो जेमिनी एक्सचेंज है वो US का एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है। तो आप लोग वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड वहाँ पर कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है विंकर ब्रॉस की तरफ से, और सबसे बड़ी जो खबर है वो तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से है कि गोल्डमैन सैक्स ने दोस्तों एक रिपोर्ट निकाली है बिटकॉइन के ऊपर। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर बात करने वाला है, और उनकी एक अच्छी खासी रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आने वाली है। हालांकि कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कह सकते हैं बैकफायर करा है गोल्डमैन सैक्स के ऊपर, या फिर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी की पूरी शीट है जो कि इन्होंने एक अपनी कह सकते हैं एनालिसिस जो है वो निकाली है, और ये एनालिसिस कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिवीज़न की तरफ से आई है जो कि गोल्डमैन सैक्स का है, जहाँ पे ये बताया गया कि क्या क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है वो करेंसी या फिर एसेट क्लास है। हालांकि ये लोग बिटकॉइन ले रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे टोटल ओवरऑल करेंसी के हिसाब से बात कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 क्राइटेरियाज में देखा, क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्या ये यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। उसके बाद जो इनका एक कह सकते हैं जो फाइनल डिसीजन आया वो ये आया कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो कोई भी यहाँ पे कैश फ्लो लाइक बॉन्ड जनरेट नहीं करती। बट मैं बता दूं कि ये यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट होता है। यहाँ पे 2 तरीके से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। पहला है माइनर्स के पास जो कि इसको माइन करें, और दूसरा उन लोगों के पास जो कि इस क्रिप्टो करेंसी को किसी को लैंड आउट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट ना होना ये कहना तो एक गलत बात यहाँ पे हो जाती है। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी जनरेट नहीं हो रही है अर्निंग, और ना ही कोई ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ का यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये बात भी यहाँ पे गलत निकल आती है, क्योंकि अगर आप 2008 से बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन का जो एक्सपोजर है वो ग्लोबल इकोनॉमिकल के साथ ही गया है। इवन दैट अभी जो क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे कि अभी पैंडेमिक की जो सिचुएशन हुई थी, उसमें जितने भी मार्केट ड्रॉप हुए थे उसके साथ बिटकॉइन भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ था। यानी कि मार्केट के साथ साथ बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे फिर आप कोई सा भी इंडेक्स ले सकते हो, उस टाइम पे यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर परफॉर्म कर रही हैं। और मैंने आज ही ग्रुप में डाला था कि जो निफ्टी है हमारे इंडिया का, वो यहाँ पे ऊपर आना पंप करना शुरू करा, और उसके साथ साथ बिटकॉइन ने भी पंप करा है। इवन दैट बिटकॉइन और SMPX का चार्ट भी यहाँ पे साथ साथ चल रहा है। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ये कहना भी यहाँ पे गलत निकल आता है। डू नॉट प्रोवाइड एस कंसेंट
डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ऑफ द अनस्टेबल कोरिलेशन। तो एक्चुअली में अनस्टेबल कोरिलेशन होना एक बहुत अच्छी बात है। अगर एक अनस्टेबल कोर रिलेशन रहेगा तो उससे हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, ताकि हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे देख पाएँ। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। डू नॉट डैम्प वॉलेटिलिटी गिवन हिस्टोरिकल 76% ऑन अ मार्च 1220 बिटकॉइन फेल 37 इन अ डे। सो ऑब्वियसली सभी असेट की अपनी अपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक खासियत होती है। अब मैं यही चीज़ SMPX के लिए, निफ्टी के लिए, या फिर मैं पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमिकल स्टॉक्स के लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक आया था उसमें सारे स्टॉक पर डे में 16% के आसपास तक तो ड्रॉप हुए हैं, और 37% बिटकॉइन के लिए बहुत छोटी बात है। अगर बिटकॉइन एक दिन में 50% भी ड्रॉप होता है वो उसके लिए एक नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक 16% तक ड्रॉप हो जाते हैं वन डे में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। एंड अगला पॉइंट है डू नॉट शो एविडेंस ऑफ हेजिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के लिए यही बोला जाएगा कि यार देखो बिटकॉइन ने तो बहुत अच्छा इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करा है, क्योंकि अगर मैं $1 की या ₹1 की बात करता हूँ तो आज शायद ₹1 हमारे लिए ₹1 के बराबर भी नहीं रहा है, लेकिन आज मैं एक बिटकॉइन की बात करता हूँ तो आज एक बिटकॉइन $10,000 के अप्रॉक्स वर्थ है। हालांकि मैं इसे USDT में कन्वर्ट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक बिटकॉइन की बात करूँ तो वो आज भी पूरी तरीके से एक बिटकॉइन ही यहाँ पे कहलाता है। वे यहाँ पे हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जो सिक्योरिटी वो अप्रिशिएट करेगी प्राइमरली एंड द समवन विलिंग हायर पे एंड नॉट सुटेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द क्लाइंट। सो ऑब्वियसली ये चीज़ हर जगह होती है। अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है और वो पंप हो गया तो मुझे उसके लिए ज़्यादा पे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं उसका नीचे आने का वेट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कोई सेंसेबल नहीं बनती है। वी ऑल्सो बिलीव दैट द हेज फंड फाइंड द क्रिप्टो करेंसी अपीलिंग बिकॉज ऑफ देयर वॉल्टिलिटी दैट अलाउ डज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूट वेरिएबल। तो भाई देखो, इन्वेस्टमेंट इसलिए ही करी जाती है ताकि आपको वॉल्टिलिटी मिल सके। अगर उस चीज़ असेट में वॉल्टिलिटी नहीं होगी तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। अगर मैं आज बोलूँ कि आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, उसमें पैसा डालने के बाद 10 से 15 साल के लिए फंस जाएगा। किसको पसंद है कि उसका पैसा इतने लॉन्ग टर्म फंसा रहेगा। ऑब्वियसली सबको वॉल्टिलिटी चाहिए, कोई शॉर्ट टाइम ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, तो अपने अपनी तरीके से यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि रिपोर्ट बहुत बड़ी, आप पढ़ सकते हो, बट जो मेन पॉइंट थे वो यही थे, तो हमने उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। अगली दोस्तों पे खबर आती है रेडिट की तरफ से, और आप सभी को पता होगा कि रेडिट ने यहाँ पर अपने कुछ ओपन कम्युनिटी स्पेस के अंदर आप कह सकते हैं कि जो टोकन्स निकाले थे वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दो कम्युनिटी है, एक है फोर्टनाइट की और एक है क्रिप्टो की, और इन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फोर्टनाइट की कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पे ब्रिक करके अपना टोकन निकाला है, और जो क्रिप्टो करेंसी है उन्होंने यहाँ पे मून करके टोकन निकाला है। हालांकि अभी फोर्टनाइट की कम्युनिटी यहाँ पे लीड कर रही है, जिसमें 15,000 यूजर्स थे और करीबन 18,000 टोकन को यहाँ पे ट्रांसफर करा गया है, जो कि 80% फोर्टनाइट ब्रिक्स हैं। तो आई थिंक यार ये बढ़िया चीज़ है, और एक बार ये चीज़ सेटल हो जाएंगी तो यहाँ पर भी नई चीज़ें होने वाली है, और सबसे ज़्यादा जिनको टोकन मिलेंगे वो भी यहाँ पे हैप्पी रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी वो भी लिस्ट होके कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको यहाँ पे दे सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर जो आ रही है दोस्तों, ये थोड़ी सी डराने वाली खबर भी है, थोड़ी सी अच्छी खबर भी है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे स्केल है वो यहाँ पे 1.5 टाइम बाय कर रहा है बिटकॉइन को जो भी माइन हुए। यहाँ पे अगर बात किया तो लगभग 18,910 बिटकॉइन ग्रे स्केल ने अभी तक यहाँ पे बाय कर लिए हैं हाल्विंग के टाइम से अभी तक, और 11 मई से लेकर आज अभी हुई 28 में, तो यहाँ पर 12,337 बिटकॉइन इसके पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 60,000 बिटकॉइन करीबन ग्रेस ने एक्वायर कर लिए हैं, जो कि 100 दिन के अंदर का एवरेज है, और ये 33 से लेकर 34% की सप्लाई है Q1 की। यहीं पे जो बाइनेंस के CEO उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सा चिंता जताई कि ये सही बात नहीं है कि पूरी की पूरी सप्लाई किसी एक गाय के हाथ में चली जाए। और इवन दैट आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले चार्ट के अंदर कि किस तरीके से बिटकॉइन ग्रे स्केल जो भी माइंड हो रहे हैं उसमें से अपना 35% के आसपास का शेयर यहाँ पे रख रहा है। तो ऑब्वियसली हम सबको इसके लिए अवेयर होना चाहिए, और हमारे पास जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड बिटकॉइन हो गया वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल कर लेगा तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में भी यहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर यही क्रेविन ने बताया पूरी तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में जो यहाँ पे चार्ट शेयर करा गया था। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है ब्रेव ब्राउज़र की तरफ से, और ये खबर शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, खासतौर पे मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेव ब्राउज़र है उसने लॉन्च कर दिया यहाँ पे इनक्रिप्टेड वीडियो कॉल बिफोर जूम। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात रहेगी, जहाँ पे कि अब आप प्राइवेट सेंट्री अपना ब्राउज कर पाएंगे, क्योंकि जूम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे कि वो डेटा को फैच करता है, दूसरों को डेटा सेल कर देता है, बहुत सारी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। तो एलोन मस्क ने भी अपनी कंपनी के अंदर बैन कर दिया था एम्प्लॉय को कि आप यूज़ नहीं करोगे। तो वहीं पर जो ब्रेव ब्राउज़र है वो ये सर्विस लेके आया है कि यहाँ पे जो भी आप वीडियो कॉलिंग करने वाले वो इनक्रिप्टेड होगी, एंड टू एंड होगी, और ये यहाँ पे बिना किसी साइन अप के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हो दो पार्टिसिपेंट के बीच में। तो आई थिंक ये कूल फीचर है। अभी तक तो मुझे ब्रेव ब्राउज़र में देखने को नहीं मिला, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ,
लेकिन यस आता है जैसे ही वैसे आप लोगों को बता दूंगा, शायद एक अलग सेपरेट वीडियो बना के। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम के अंदर जो गैस यूज़ होती है दोस्तों वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुकी है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे गैस रहेगी तो उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम जो गैसेस की फ़ी है वो यहाँ पे राइस कर चुकी है, और ये जो मैट्रिक है ये ट्रांजेक्शन फीस का हिसाब से यहाँ पे कर रहा है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटफिनिक्स की तरफ से। ये खबर दोस्तों थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी मतलब डराने वाली है, क्योंकि जो बिटफिनिक्स है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे टेथर को प्रिंट कर रहा है और कोई भी टेथर उसने अभी तक बर्न यहाँ पे नहीं करा है। यहाँ पे दोस्तों आप इस ग्राफ को देख सकते हो, या तो आप इसकी साइट पे जाके भी इस ग्राफ को यहाँ पे देख पाओगे, इसको आप प्ले करते हो तो भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में देखना तो यहाँ पे देख पाओगे कि जो टोटल यहाँ पे सप्लाई मिंट हुई है वो 1.4 बिलियन है, और वो कभी भी यहाँ पे बर्न नहीं हुई है। ये जो साइड वाला एरिया है ये बर्न का है, जहाँ पे वो बर्न नहीं हुई है। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो प्राइसेस है वो बिटफिनिक्स, अदर और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन देख जो डेक्स है उसके पास भी प्राइसेस बहुत कम जा रहे हैं, सिर्फ यूजर्स और इनके बीच में, एक्सचेंजेस के बीच में पूरा की पूरा यहाँ पे जो मिंटेड है वो यहाँ पे कर रहा है, और इसमें से कोई भी सप्लाई बर्न नहीं हुई है। इसका मतलब कि जो भी टेथर मार्केट में प्रिंट हो रहे हैं बिटफिनिक्स के थ्रू वो यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है। इसी के कारण मार्केट के अंदर फेक जनरेशन भी यहाँ पे हो सकता है। आखिरी दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों हमारी अफ्रीका की तरफ से, और अफ्रीका का जो फाइनेंशियल सिस्टम या फिर जो पूरा की पूरा जो सिस्टम आप कह सकते हैं वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और इस सिस्टम के ब्रेक से सबसे बिटकॉइन इनको बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, हाई इन्फ्लेशन रेट है, वॉल्टिलिटी है, फाइनेंशियल इश्यूज है, कैपिटल कंट्रोल है, लैक ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि बिटकॉइन इन सभी की सभी चीज़ों को पोटेंशियली चैलेंज भी करता है और सॉल्व भी करता है। और ये सिस्टम हमारा हो सकता है पूरे वर्ल्ड का थोड़े टाइम में हो जाए, क्योंकि पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ गए, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करी है, और मुझे नहीं पता कि इस सिस्टम को अभी कब तक सस्टेनेबल लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक आ सकती है, तो यहाँ पे हमें एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या एक सेफ ऑप्शन ऐसा चाहिए जो कि हमें यहाँ पर इस पूरे कॉलेब से यहाँ पे बचा सके, जिसमें कि अभी फिलहाल में बिटकॉइन का नाम सबसे आगे है, और बिटकॉइन यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब उसके अंदर यहाँ पे दे रहा है। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।